डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। डियर स्टूडेंट्स, हम क्लास 10th में आज हिंदी व्याकरण में पद परिचय नामक चैप्टर पढ़ेंगे। इस चैप्टर को मैंने आपको कुछ समझाया भी था। मैंने आपको पढ़ाया था कि पद परिचय क्या होता है। डियर स्टूडेंट्स, भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि या वर्ण मानी जाती है। जो हम मुख से ध्वनि निकालते हैं, बोलते हैं, उस ध्वनि को ही हम वर्ण या अक्षर कहते हैं। यह जब एक चिन्ह के रूप में लिखी जाती है तो इसे लिपि कहते हैं। वर्ण के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। वर्णों के लिए जब हम सार्थक समूह बना लेते हैं, वर्णों का जोड़ हम एक सार्थक रूप में कर लेते हैं, तो वर्णों का समूह ही शब्द कहलाता है। और वे शब्द जब किसी वाक्य में प्रयोग कर लिए जाते हैं तो वे शब्द ही पद कहलाते हैं। हम आज पद के विषय में पढ़ेंगे कि पद परिचय क्या होता है, पद किसे कहते हैं। पद की परिभाषा को हम समझेंगे। सबसे पहले हमें इसमें समझना है कि हम पद किसे कहेंगे। वर्णों के सार्थक समूह को मैंने आपके कहा है कि शब्द कहते हैं। वर्णों के इसकी हम परिभाषा जब लिखेंगे तो हम लिखेंगे वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। शब्द कहते हैं जब ये शब्द वाक्य में प्रयोग होते हैं, तब यह शब्द पद कहलाते हैं। पद के बारे में हमने पढ़ा कि वर्णों का सार्थक समूह, सार्थक उसे कहते हैं जो समूह बनाया गया है उसका कुछ अर्थ निकलना चाहिए। वर्ण स्वतंत्र होते हैं, वर्णों का कोई भी अर्थ नहीं होता है, इसलिए ये सार्थक नहीं कहलाएंगे। ये सार्थक तब बनते हैं जब एक समूह के रूप में प्रयोग कर लिए जाते हैं, और वर्णों को जब हम समूह के रूप में प्रयोग करते हैं तो वही सार्थक समूह ही हमारा शब्द कहलाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है आपका, ध्यान से पढ़ेंगे इसे, क्योंकि इसी पर हमारी पूरी व्याकरण आधारित होती है। हमें इन चीजों का अच्छी तरह से ज्ञान होना चाहिए कि वर्ण किसे कहते हैं, शब्द किसे कहते हैं, पद किसे कहते हैं और वाक्य किसे कहते हैं। तो मैंने आपको समझाया कि वर्णों का जो सार्थक समूह होता है वो सार्थक समूह को ही हम शब्द कहते हैं, और जब ये शब्द वाक्य के रूप में प्रयोग किए जाते हैं तो वे शब्द पद का निर्माण करते हैं, पद कहलाते हैं। पद परिचय में हमें पढ़ना है। अभी तो हमने पद के विषय में पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे पद परिचय। पद परिचय किसे कहते हैं? पद परिचय के विषय में हम पढ़ेंगे वाक्य में प्रयुक्त
पद व्याकरण की दृष्टि से संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक और निपात आदि बताए जाते हैं। इसमें हमें पद परिचय में यही पढ़ना है कि जब हम वाक्य में पद को प्रयोग करते हैं तो यह पद व्याकरण की दृष्टि से संज्ञा भी कहलाएंगे, सर्वनाम भी कहलाएंगे, विशेषण भी कहलाएंगे, क्रिया विशेषण भी कहलाएंगे, संबंध बोधक भी कहलाएंगे, समुच्चय बोधक भी कहलाएंगे, विस्मयादि बोधक भी कहलाएंगे और इन्हें हम निपात भी कहेंगे। इन पदों का व्याकरणिक परिचय देना ही, ये जो पद बने हैं संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, ये जो पद बने हैं इन पदों का परिचय देना ही क्या कहलाएगा? पद परिचय। इसे हम लिखेंगे पद परिचय किसे कहते हैं। पद परिचय। अभी हमने पढ़ा था कि पद किसे कहते हैं, अब हमें पढ़ना है कि पद परिचय क्या होता है। पद परिचय में हम पढ़ेंगे वाक्य में प्रयुक्त पद, वाक्य में प्रयुक्त पद, वाक्य में प्रयुक्त पद व्याकरण की दृष्टि से, व्याकरण की दृष्टि से व्याकरण की दृष्टि से संज्ञा, सर्वनाम, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, समुच्चय बोधक, समुच्चय बोधक, इसे सही लिखेंगे। समुच्चय बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक, विस्मयादि बोधक तथा निपात। निपात होते हैं निपात होते हैं इन पदों का व्याकरणिक, इन पदों का
व्याकरणिक दृष्टि से परिचय कराना ही पद परिचय कहलाता है। इन जो पद हैं, इन पदों के लिए परिचय कराना ही हमारा पद परिचय कहलाता है। किन पदों का हमें परिचय कराना है? मैंने आपको पढ़ाया था कि वाक्य में शब्द होते हैं, वो शब्द संख्या के रूप में भी हो सकते हैं, सर्वनाम के रूप में भी हो सकते हैं, विशेषण के रूप में भी हो सकते हैं, क्रिया विशेषण के रूप में भी हो सकते हैं, संबंध बोधक के रूप में भी हो सकते हैं, समुच्चय बोधक के रूप में भी हो सकते हैं, विस्मयादि बोधक के रूप में हो सकते हैं और निपात के रूप में भी हो सकते हैं। इन सब का व्याकरणिक दृष्टि से इन सभी का परिचय कराना कि ये है क्या, इन सभी का परिचय कराना ही हमारा क्या कहलाता है? पद परिचय कहलाता है। मैंने आपको पद परिचय के विषय पढ़ाया, इसे आप अच्छी तरह से नोट करेंगे। अब मैं आपको पढ़ाऊंगा कि शब्दों के कौन कौन से प्रकार होते हैं। ये जो मैंने आपको लिखाया है, इसे आप अच्छी तरह से अपनी कॉपी में लिख लेंगे। अगली वीडियो में मैं आपको शब्दों के प्रकार पढ़ाऊंगा कि शब्द के कौन कौन से प्रकार होते हैं।